2017 के बाद एक बार फिर से विकास बराला का नाम चर्चा में आया है। इस बार विषय तो अलग है, लेकिन चर्चा खूब हो रही है कि आखिर उसको किस तरीके से जो है नियुक्ति मिल गई, वो भी एजी ऑफिस के अंदर। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक जस्सी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके के साथ ये चर्चा का नाम 17 के बाद एक बार फिर चल रहा है, डबल एजी ऑफिस के अंदर नियुक्ति हो जाती है, मामला जिस तरीके का रहा वो सबके सामने था, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे हैरानी है भारतीय जनता पार्टी के मापदंड के ऊपर। जो डबल एजी की लिस्ट आई है, उस लिस्ट में किस आधार के ऊपर डबल एजी लगाया गया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बेटा या किसी नेता का रिलेटिव्स होना ही एक पैरामीटर रह गया है कि आपको डबल एजी लगा दिया जाए। हैरानी इस बात से है कि विकास बराला के ऊपर तो एक बहुत संगीन आरोप, जैसे कि आपने बताया 2017 में एक लड़की के अपहरण का केस उनके ऊपर है, और उसके बावजूद, इतने बड़े संगीन आरोप के बावजूद आप डबल एजी लगा रहे हैं। और केवल विकास बराला नहीं, पूरे की पूरी जो 90 लोगों को लगाया गया है, उस 90 लोगों की लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के बेटे बेटियां और जो रिलेटिव्स हैं, उनको बैकडोर से एंट्री दी गई है। ये इस प्रदेश की जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, जो कहती है कि ट्रांसपेरेंसी हमारा पहला नियम है, हम बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार चलाते हैं, तो ये अपने आप में इनके इस दावे की पोल खोलता है। और ये करारा तमाचा सिस्टम के ऊपर ये है कि आप एक राज्यसभा सांसद जो सुभाष बराला हैं, उनके बेटे को डबल एजी लगा करके प्रदेश के लोगों को क्या मैसेज देने की, इतने संगीन अपराधी को आप डबल एजी बना रहे हैं, तो हमारा सिस्टम को आप किस तरीके से ले जाना चाहते हैं। और केवल विकास बराला नहीं, 90 के 90 लोगों की जांच होनी चाहिए। प्रदेश की जनता, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि भाई इन 90 के 90 लोगों की किस मापदंड के ऊपर आपने इनको डबल एजी लगाया गया है, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, किस आधार के ऊपर आपने इनको भर्ती सेलेक्ट किया है। तो ये बड़ा सवाल है अपने आप में। और जहाँ तक मुझे जहाँ लग रहा है कि इनको ना किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत, ना किसी पैरामीटर की ज़रूरत, बस भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे हो आप, बेटी हो, यही एक पैरामीटर भारतीय जनता पार्टी के पास बचा है। अब सेशन भी जाहिर है 1 अगस्त को कैबिनेट बुलाई गई है, फिर सेशन भी आएगा। अगर कोई जवाब नहीं आता है तो क्या सेशन में ये मुद्दा आप लोगों की तरफ से उठाया जाएगा, और कांग्रेस अब इस पे किस तरीके का स्टैंड ले, क्योंकि इन्होंने तो साफ कर दिया कि हम इसका जमकर विरोध करेंगे। नहीं, बिल्कुल विरोध। कांग्रेस तो देखिए, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस ने लोगों की, जो हरियाणा की विपक्ष की जो आवाज़ है, उसको बड़ी मजबूती से दोनों के दोनों सेशन में उठाया है। और चाहे किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, आज कांग्रेस बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से जवाब जनता के लिए मांग रही है। मैं तो ये बिल्कुल, आप जिस तरीके से आपने सवाल किया कि कांग्रेस की क्या इसके ऊपर रणनीति रहेगी, हमारी केवल विकास बराला को नहीं, हमारी उन सब 90 के 90 जो डबल एजी लगाएंगे, उन सब के प्रति हमारी मांग है कि इन सब की जांच होनी चाहिए, पूरी की पूरी लिस्ट की। और जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने इस पैरामीटर का जवाब हमें नहीं देती, हरियाणा प्रदेश की जनता को नहीं देती, तब तक बड़ी मजबूती के साथ हम इस मुद्दे को उठाएंगे। सदन से लेकर के सड़क तक बड़ी मजबूती से हम भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से सवाल करेंगे कि आपके पैरामीटर की जो आपके मापदंड है वो क्या है। अब क्योंकि जाहिर है आपने विपक्ष में आप लोग 37 विधायक हैं और अभी तक एलओपी नहीं चुने गए हैं। हालांकि राहुल गांधी यहाँ पहुँचे थे, मीटिंगों का दौर चला, अभी बीते 2 दिन पहले भी बैठक दिल्ली में होकर हटी है, जिसमें सिर्फ अभी जिलाध्यक्षों पे। तो नहीं लगता है कि इस बार का जो सेशन होगा वो भी बिना एलओपी के हो जाएगा? हालांकि लगातार आप ही के विधायक बहुत सारे ये कह रहे हैं, जो सीनियर विधायक है, कि बिना एलओपी की और प्रदेश अध्यक्षों के नए नियुक्त होने, जिसकी वजह से ही हम लोग बहुत बैकफुट पे जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो संवैधानिक पद होते हैं उनकी नियुक्ति तो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और एलओपी बिल्कुल बहुत जल्दी बनना चाहिए था, दोनों सेशन से पहले ही बनना चाहिए था। और जब ऑब्जर्वर्स आए थे चुनाव के जस्ट बाद, उसी टाइम बनना चाहिए था। और बिल्कुल ये हम इस मामले में काफ़ी लेट चल रहे हैं। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान ने फैसला कर लिया है और जल्द से जल्द वो घोषणा कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको केवल सेशन से पहले नहीं, बल्कि इस महीने के अंदर आपको एलओपी भी मिल जाएगा। आप क्योंकि यंग विधायक है, गोकुल सेते भी अक्सर सवाल जो खड़े करते रहते हैं कांग्रेस के ऊपर, वो लगातार कहते रहते हैं लीडरशिप को लेकर कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस में होनी चाहिए, जिससे हम मजबूत होंगे। तो आपको क्या लगता है कि मजबूती के लिए कांग्रेस में कहाँ से ज़्यादा कमी नज़र आ रही है?
नहीं, संगठन मजबूती का सबसे पहला कदम है। हाँ। और 11 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का संगठन भी, क्योंकि बहुत जल्द कांग्रेस को जिला अध्यक्ष मिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं ही, और एलओपी मिल जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो या कोई पार्टी हो, संगठन एक पहली ज़रूरत है, एक पहली नींव है। और संगठन बनने से कांग्रेस मजबूत, तो कांग्रेस है। 39% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल जस्ट पास में वोट दिया है। 5 सांसद हैं, 37 विधायक हैं, अपने आप में विपक्ष मजबूत है। बड़ी मजबूती के साथ हम लोग सदन से लेकर के सड़क तक कांग्रेस विपक्ष की जो हरियाणा प्रदेश के लोग हैं उनकी आवाज़ उठा रहा है। और मजबूती तो संगठन बनेगा और ज़्यादा मजबूती कांग्रेस को मिलेगी। सर, दिग्विजय चौटाला को लेकर भी आप बड़ी चर्चा में पहुंचे हैं और लगातार सवाल जो है आपके उसको लेकर आपने तो चैलेंज तक कर दिया था, वो पूरा मसला क्या था? मसला किसी पत्रकार ने जब सवाल किया मुझसे कि दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि पुत्र मोह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र मोह के कारण हरियाणा में सरकार नहीं बन पाई। सर, ये तो सभी कहते हैं, ये सिर्फ वो नहीं कह रहे, ये सभी लोग कहते हैं। और विपक्ष इसको लेकर नहीं, सभी, हाँ, कह कौन रहा है? आपके पार्टी मैं बताता हूँ कौन कह रहा है। हाँ। वो लोग कह रहे हैं हाँ। जिनकी खुद की घर की पार्टी है, जिनमें पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माताजी विधायक हैं, भाई उप मुख्यमंत्री हैं और वो खुद इनसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कह कौन रहा है जो खुद या तो राज्यसभा के मेंबर हैं और बेटे बेटी मंत्री हैं? कह कौन रहा है जो खुद 2-3 बार विधायक रहे और उनके बेटे विधायक बने हुए हैं? वो लोग पुत्र मोह पे बात कर रहे हैं। जिनके घर में केवल 4 लोग हैं और चारों के चारों अपने घर की पार्टी में पद लिए बैठे, वो पुत्र मोह पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? मैं आपसे अमन जी जानना चाहता हूँ, पुत्र मोह पे बात कर कौन रहा है? वो खुद कर रहे हैं जो अपने बेटे बेटियों को बढ़ाना चाहते हैं। और ये तो प्रकृति का नियम है। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे ज़्यादा कामयाब हो। हर बाप अपने बेटे को अपनी विरासत सौंपना चाहता है। तो इसमें बुराई क्या है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? और देखिए, नेता किसी पिता के चाहने से कोई नहीं बनता, काबिलियत से बनता है। आज पूरे हिंदुस्तान में दीपेंद्र जी 5 बार के सबसे कम उम्र के सांसद हैं। इस दीपेंद्र जी जिसकी एज में है, जो उस एज में आज तक कोई 5 बार सांसद नहीं बना। दीपेंद्र जी इकलौते हैं। और दीपेंद्र जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी मजबूत युवाओं की और लोगों की टीम गठित की है। लगातार दीपेंद्र जी से, लेकिन विपक्ष, बहुत सारे लोग कांग्रेस के, बहुत सारे जो दूसरी पार्टी, सत्ता की पार्टी, कहते हैं हार का सबसे बड़ा कारण रहा मिलीजुल के जो चीजें चली थी। इस बार हार का कारण ही ये जो गुटबाजी और ये सब चीजें रही थी। हार का कारण रहा ईवीएम। हार का कारण रहा जो भारतीय जनता पार्टी की जो धन बल की राजनीति की गई। मैं आपसे अमन जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक छोटा सा सवाल है। 2014 से पहले चुनाव आयोग 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद अपना टोटल वोट ऑफ परसेंटेज दे देता था। आज हरियाणा प्रदेश में चुनाव, 5 तारीख को चुनाव हुआ है, रात को चुनाव आयोग ने अपना डाटा ऑनलाइन किया और 6 तारीख को डाटा बदला, 7 तारीख को डाटा बदला। मतलब लगातार 3 दिन वोट परसेंटेज का डाटा बदलता रहा और बढ़ता रहा। आज महाराष्ट्र में 70 लाख वोट 1 महीने में बन गए। एक पूरा प्रदेश 70 लाख की आबादी होती है, 1 महीने में 70 लाख वोट बन गए। आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बिहार की वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग और मशीनरी का दुरुपयोग है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं स्वीकार भी ये भी करता हूँ, आपकी बात पे आ जाता हूँ कि हो सकता है हमारे संघर्ष में कमी रही हो सकता है कोई ना कोई कमी हमारी कोई जो नीति बनाने में कोई रही हो। उन सभी कमियों को हम दोबारा से दूर करके और 2029 में मजबूती से खड़े होकर के सब एक होकर के चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2029 में बनेगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधायक जैसे जिन्होंने कहा है कि हार के कारण कुछ भी रही हो, लेकिन 29 की तैयारी कांग्रेस ने जरूर शुरू कर दी है। कैमरा मैन अलजिंदे के साथ चैनी के CTV 9 के लिए अमनप्रीत कौर।